हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सरसों की खली का यूज़ कैसे करें हम अपने प्लांट्स में और कब करें, कैसे मौसम में करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सरसों की खली को मैं लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ और मैं जिस प्लांट में आपको डाली उसके बाद मैं आप लोगों को इसके रिज़ल्ट बताने वाली हूँ कि इसका वर्क कितना बेहतरीन करता है। और जैसे कि प्लांट्स आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये 7 दिन के बाद का मैं रिज़ल्ट बता रही हूँ कि इसमें कितने अच्छी तरीके से छोटी छोटी कलियाँ मुझे दिखाई लग गई हैं। और ये प्लांट को मैं रिपोर्टिंग की थी, इसका नेट बास्केट निकाली थी, जो कि मैं इस आगे कुछ वीडियो में शेयर भी की हूँ। उसके बाद ये रिपोर्ट शॉक में चले गया था, इसके सारे पत्ते झड़ चुके थे और अब ये प्लांट्स बहुत तरह से हेल्दी है, इसमें नए पत्ते भी निकल गए और 3 कलियां दिख भी रही हैं। तो ये सरसों की खली कुछ ऐसा दिखता है जिसे आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके इसके 2-3 तरीके यूज़ करना बताऊंगी। तो इसको आप पहले 1 लीटर पानी में 100 ग्राम सरसों की खली ऐसे भिगा कर रख दीजिए। मैं इसे बड़े से बकेट में ही भिगा कर रख रही हूँ, ये 10 लीटर का बकेट है, मैं अंदाजे से इसमें डाल दी थी। और उसके बाद इसे आप साफ पानी इसमें मिक्स करके डालिए। अब भिगा के कितनी रखनी है आपको, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। आप इसको मिनिमम 24 घंटे रख सकते हैं और मैक्सिमम 48 आवर्स, 2 दिन। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखें, ये सरसों की खली में स्मेल आने लगती हैं। और विंटर में इसका यूज़ करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। जब भी आपके फ्लावर्स में जैसे बर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं, तब आपके पौधे को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो इससे बेस्ट ऑर्गेनिक खाद आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। आप इसको 48 आवर्स के लिए भिगा कर रखें, बीच बीच में आप इसे हिलाते रहिए, ऊपर नीचे पलटते रहिए खाद को, तो ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। और जब ये लिक्विड फॉर्म को आप बनाएंगे तो सेट प्लेस में रखें और ढक कर रख दें उस बकेट को, कंटेनर को। बहुत अच्छा वर्क होता है, अच्छी तरह से फर्मेंटेशन हो चुका रहता है। अब इसे आपको प्लांट्स में देने का कैसा तरीका है, कोशिश करिए कि आपके प्लांट्स की मिट्टी ड्राई हो और आप उसमें इस लिक्विड फॉर्म का यूज़ कर सकते। मस्टर्ड केक को लिक्विड फॉर्म में बनाने का रेशियो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये लिक्विड बन जाने के बाद आप इसमें 1:2 रेशियो का आप कर सकते हैं या 1:1 रेशियो का। 1 लीटर जैसे आपका रेडी हुआ है, आप उसमें 1 लीटर पानी और मिक्स कर दीजिए। तो उसके बाद इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जो इसकी तासीर होती है बहुत गर्म होती है, इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है। इसका बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए इसे विंटर में यूज़ करने का। अब बात करते हैं इसे कैसे कैसे समय यूज़ नहीं करना है। ध्यान रखिए कि कौन से समय आपको इसको यूज़ नहीं करनी है। तो आपको इसे रेनी सीजन, बारिश के समय यूज़ नहीं करनी है पौधे में, क्योंकि पौधे की जो मिट्टी होती है गीली होती है और उस समय आप इसका यूज़ करते हैं तो मिट्टियों में फंगस लग जाती है। तो बरसात के मौसम में इसको यूज़ नहीं करें, या फिर मौसम ख़राब होता है, जब क्लाउडी वेदर होता है तब भी इसका यूज़ नहीं करें, क्योंकि मिट्टी ड्राई नहीं हो पाती हैं। और इसका कोशिश करिए कि साफ़ मौसम रहे तब आप ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दें, ताकि आपके सॉइल, पौधे की सॉइल सूखी रहे, ड्राई रहे, उसमें फंगस लगने का डर नहीं हो। अक्सर देखने को मिलता है कि सरसों खली का यूज़ करने के बाद मिट्टियों में फंगस लग जाती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यदि आपकी मिट्टी ज़रा भी थोड़ी सी गीली है तब आप इस लिक्विड का यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप इसे कुछ दिनों तक पानी बिल्कुल नहीं दीजिए, इसे सनलाइट दीजिए, फुल सनलाइट, ताकि इसकी मिट्टियाँ अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ज़्यादा अच्छा होता है कि जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है आप इसको अपने पौधे में दे सकते हैं। और फरवरी के मंथ तक, जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो मैं इसे अपने प्लांट्स में दे रही हूँ, आप फरवरी के मंथ तक इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप इसको सेकंड फॉर्म में देना चाहते हैं ये मस्टर्ड केक को, तो आप इसको पाउडर बनाकर भी दे सकते हैं, इसमें भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेगा।
इस तरह से इसको पाउडर के रूप में बना के आप इसे रख सकते हैं और टाइम टाइम पर अपने पौधे को दे सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि ये गर्म तासीर का होता है, तो इसे एकदम ज़्यादा से अपने पौधे को नहीं देना है क्वांटिटी में। आप गमले की साइज़ के अकॉर्डिंग इसके पाउडर फॉर्म को आप यूज़ करिए और कोशिश करिए कि इसे कम मात्रा में दें यदि आप बिगनर गार्डनर हैं तो, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो इससे पौधे को नुकसान भी हो सकता है। तो आप गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग इस पाउडर का यूज़ करें और इसके लिए भी यही है कि मिट्टी सूखी हुई में ही आप इस पाउडर फॉर्म को डालें। यदि हल्की मिट्टी मॉइस्ट है तो आप इसे मिक्स कर दें और उसके बाद इसे सूखने दें मिट्टी अच्छी तरह से। उसके बाद आप नेक्स्ट डे वाटरिंग कर सकते हैं। इसमें प्लांट्स में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती हैं। काफ़ी सारे व्यूवर्स कहते हैं कि इसे गर्मियों के मौसम में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसे गर्मियों के मौसम में भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर इसका लिक्विड फॉर्म बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा कि जो हम गर्मियों के मौसम में इसका यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का बर्तन पे आप इस लिक्विड फॉर्म को बनाइए और एक दिन के लिए रखिए। मिनिमम 24 आवर्स ही रखिए, उससे ज़्यादा नहीं करिए। और जो मिट्टी का बर्तन होता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत अच्छा करता है और बिल्कुल छाँव वाली जगह में ढक कर मिट्टी के बर्तन में रखिए। अब गर्मी के मौसम में यूज़ कर रहे हैं तो करना क्या है, मैं 1 लीटर पानी का यूज़ कर रही थी 100 ग्राम। तो आप जब इसमें साफ पानी मिक्स करेंगे तो आप उसमें दुगना या तिगुना पानी यूज़ कर सकते हैं। जो पानी की क्वांटिटी है उसको बढ़ा दें ताकि जो ये स्ट्रॉन्ग रहता है मस्टर्ड केक का लिक्विड फॉर्म वो कम हो जाए। और कोशिश करिए कि आप इसमें 50 ग्राम गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर पानी में। गुड़ डालने से ये फर्टिलाइज़र और बेहतरीन बन जाता है, इससे चींटियाँ नहीं लगती आपकी मिट्टियों में, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको कौन कौन से प्लांट्स में दे सकते हैं, तो आप इसे फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल्स प्लांट, इसको फ्लावरिंग प्लांट, सभी प्लांट्स में आप इसे दे सकते हैं। जैसे ही आपके पौधे में फ्रूटिंग लगने लगती हैं, सब्जियां लगने लगती हैं, तब आप इस मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।